नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे सिंगर वाणी राव से। वाणी राव बचपन से ही इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं और क्योंकि उनका जो पारिवारिक परिदृश्य की बात करें तो उनके परिवार में ही सिंगर रहे हैं और वहीं से बचपन से ही उनको सिंगर बनने का एक जो चस्का कहते हैं हम, खासकर हमारे इस बॉलीवुड की भाषा में, उनको वहाँ से लगा। उसके बाद फिर जो सीख थी इनकी घर से हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ती गई और कई स्टेज शोज़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कई टीवी शोज़ में पार्टिसिपेट किया है, कई अवार्ड से भी नवाजी गई हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं आज की हमारी जो मेहमान है, ख़ास मेहमान है। आज 15 अगस्त का दिन है, तो 15 अगस्त के इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। और आज ख़ास तौर पर हमने हमारे स्टूडियो में इनवाइट किया है सिंगर वाणी राव से। बहुत सारी बातें हम उनसे करेंगे, हम जानेंगे उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ, शुरुआती समय में किस तरह की चुनौतियाँ थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी घर वालों की, क्या ये बचपन से ही सिंगर बनना चाहती थी या कुछ और बनना चाहती थी, फिर आगे चलकर इनका मन हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं क्योंकि इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है सिंगर वाणी राव। हम सीधे उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जो बहुत सारे सवाल हैं, जो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि वाणी राव ने ना सिर्फ हिंदुस्तान में रहकर गाना गाया है बल्कि दूसरे देशों के सिंगर्स के साथ भी इन्होंने वीडियो एल्बम्स में काम किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो था, पाकिस्तानी सिंगर है, उनके साथ इन्होंने एक सॉन्ग किया था, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से वो शूट भी हुआ था। उस पर हम जानेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे उन्होंने उससे वीडियो एल्बम को शूट किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं और कैसे अब इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट है, क्या कुछ कौन से म्यूज़िक एल्बम्स में दिखाई देंगे, इनके क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजी गई हैं। अगर मैं उनकी लिस्ट अगर मैं बताना शुरू करूँ आपको, उन अवार्ड्स की लिस्ट तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है कि पूरा कार्यक्रम ही उसी में चले जाएगा, लेकिन हम समय कम रहता है तो हम कोशिश करेंगे कि जो ख़ास बातें होती हैं उस पर हम तवज्जो करें, उस पर हम फोकस करें कि क्या कुछ ख़ास हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सिंगर वाणी राव। वाणी राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। मुझे भी अच्छा लग रहा है। वाणी राव जी, मैंने ज़्यादा डिटेल में हमारे दर्शकों को आपके बारे में नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं, वो चाहते हैं क्योंकि सीधे मुद्दे की बात पर आए, सीधे बातचीत शुरू करें और जो आज के सेलिब्रिटी है उनसे हम मुखातिब कराएं। क्योंकि कभी कभी होता है कि मैं इंट्रोडक्शन करता हूं तो बहुत लंबा समय निकल जाता है, तो मुझे अक्सर कभी कभी कमेंट्स में आते हैं कि सर बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो जाता है, सेलिब्रिटी से बातचीत करने का मौका है वो बहुत कम रहता है। तो वाणी राव जी, हम आप ही से जानना चाहेंगे, जैसे हमको पता चला है कि आपके परिवार में ही बहुत सारे सिंगर थे और जिनको देखते देखते, जिनको सुनते सुनते आप आगे बढ़ी हैं, लेकिन वो उम्र क्या थी जब आपको हिट किया कि हाँ मुझे भी सिंगर बनना चाहिए? या जैसे होता है कि अगर माता पिता सिंगर हैं या माता पिता इंजीनियर हैं तो वो भी चाहते हैं अपने बेटे को आगे बढ़े, क्या ऐसा भी कुछ आपके साथ था या फिर आपके अंदर ही इच्छा खुद जागृत हुई थी? जैसे आपने बताया, आपको पता ही है कि घर में ही म्यूज़िकल माहौल था, तो बहुत ही जो मैं कह सकते हैं कि मैं पैदा होती सी जो कानों में जो स्वर है वो सब कानों में कंटिन्यूसली चलते रहते थे। बट एज अ हॉबी वो कन्वर्ट होता गया, मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे सुनने में बहुत मज़ा आता था। और जब मैं बोलने गाने की थोड़ी सी मुझे काबिलियत आई तो आई स्टार्टेड सिंगिंग ऑल्सो, तो फिर वहाँ से शुरू हुआ। पर जो आपने टर्निंग पॉइंट पूछा मुझसे, वो तब आया जब मैं 5th क्लास में थी और मैं एकेडमिक टॉपर भी हूँ, तो फिर मुझे दोनों ही, मतलब पढ़ाई और म्यूज़िक दोनों में बहुत इंटरेस्ट था। तो वहाँ उस पॉइंट तक मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि यार मुझे एकेडमिक्स में जाना है, आगे चलना है या अच्छा, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा 5th क्लास में बहुत कंफ्यूज थी। मुझे याद है मैं जब 5th क्लास में था, मुझे बस यही था कि कहाँ से लॉलीपॉप मिल जाए, कहाँ से वो गटागटी गोलियां मिल जाए और कैसे स्कूल से छुट्टी मिल के मैं जाके मस्ती करूँ। इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ और चलता नहीं था। लेकिन आप सिंगिंग और पढ़ाई में कंफ्यूजन थी 5th क्लास में, वाकई। और इससे मैं समझ सकता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप एकेडमिक आप टॉपर भी थी, तो फिर उसके बाद कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? 5th क्लास में जब मुझे, मतलब वहाँ पे मैं शोज़ कर ही रही थी, कंसर्ट्स भी होते थे, कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लेती थी। शुरुआत कॉम्पिटिशन से ही हुआ है। तो फिर क्लासिकल में मुझे नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया उड़ीसा में, और वहाँ से मुझे कॉल आया कि आपको नेशनल अवार्ड दिया जाएगा क्लासिकल म्यूज़िक में। तो मैं कह सकती हूँ कि वो जो एक मोटिवेशन था उस एज में, एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्निशन मिलना, तो मैं कह सकती हूँ वो एक टर्निंग पॉइंट था कि नहीं,
पढ़ाई अपनी जगह है, वो ज़रूरी जी। है, वो चलती रहेगी, बट जो मुझे अपना करियर बनाना है वो इसी में बनाना है। जी। तो वो वहाँ पे डिसाइड हो चुका था। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, बचपन में अक्सर आप कौन सा गाना गाती थी? जब आपने उस वक्त डिसाइड भी नहीं किया था कि मुझे सिंगर बनना, उस वक्त कौन से आप गाने गुनगुनाती थी? क्योंकि हम तो जॉनी जॉनी यस पापा ही करते थे। नहीं, गाने तो क्या है कि मम्मी भी म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्टेड है, हाँ। तो वो गाने अपने आप ही, जैसे सीडीज़ सब मतलब सीडीज़ चलना जी। या रेडियो में जो चल रहा है, कुछ भी हो, जो भी मीडियम्स थे, हाँ। वो वहाँ पे सॉन्ग लगा देती थी। जी। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ से भी सुन रही हूँ और जो घर में भी चल रहा है वो भी सुन रही हूँ। तो मतलब बेसिकली एक तरह से बैठ के मैंने कुछ सीखना कम हुआ, पर जो आप कंटिन्यूसली बेसिस पे सुनते रहते हो तो वो ज़्यादातर वो हुआ। जी। तो फिर जो सुनते थे, जैसे पुराने रेट्रो सॉन्ग्स मैं काफ़ी फोकस करती हाँ। थी, मम्मी को फोकस कराती थी, क्योंकि उससे आप बहुत सीखने को मिलती है, बहुत ही जी। ज़्यादा रिचनेस थी म्यूज़िक में, बहुत ज़्यादा। तो वहीं से सुनते सुनते पुराने सॉन्ग्स, फिर सारे, और एक तो वर्सेटैलिटी मुझे बहुत पसंद है, तो सारे जॉनर्स, सारे टाइप के सिंगिंग, सारे टाइप के सिंगर्स को सुनना मुझे बहुत मज़ा था। जी। तो हर एक जॉनर में, हर एक सिंगर में जो एक खास बात है उनको सुनना, उसमें ट्राई टू इनकलकेट करना, वो सब चलता रहता था। बिल्कुल। जी। अच्छा, ये स्कूल के समय तो अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो शौक के तौर पर गाते हैं। मुझे लगता है जब आपकी उम्र ज़रूर ये थी जब आपने सोचा कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना, लेकिन जो प्रोफेशनल फील्ड होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जी, जी। एक शौक के तौर पर गाना गाना और एक प्रोफेशनल, क्योंकि कोशिश ये रहती है प्रोफेशनल में कि हमारा शौक भी पूरा हो और जो एक पैसा कमाने की जो एक चाहत होती है, क्योंकि डेफिनेटली पैसा इंसान की ज़रूरत है, पैसा उसको चाहिए। तो प्रोफेशनल चीज़ में अगर हम तब जाते हैं उस वक्त बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। तो कब ये आपने डिसाइड किया कि मुझे इसी को प्रोफेशन बनाना है, या फिर मुझे इसको शौक के तौर पर इसको मुझे कंटिन्यू करते रहना है और फिर इसके अलावा मैं कुछ और करूं? जैसे आपने कहा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, कब आपने डिसाइड किया? और वो जो टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट भी आपसे जानना चाहूंगा। वो क्या था? आपने सोचा कि मुझे अब यही करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है? देखिए, पढ़ाई का जिक्र इसलिए क्योंकि शायद आपने एमबीए भी पढ़ाई किया आपने, जी, और जी। मुझे लगता है डेफिनेटली उसमें भी टॉपर किया होगा आपने। जी। टॉप किया होगा आपने। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही बात है। मैंने हमेशा से, मतलब बचपन से ही मेरी प्रायोरिटी रही है कि जो भी मैं करूं, हाँ। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे भी पढ़ते हैं, आप कोई भी बिल्कुल। प्रोफेशन चुने, बट स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हाँ। है। तो मैंने दोनों को ही उतना ही इंपॉर्टेंस दी। बट जैसे कि आपने टर्निंग पॉइंट का बोला था, पहला स्टेप था 5th क्लास में। जैसे और थोड़ी बड़ी हुई तो फिर स्ट्रीम सेलेक्ट करने के होते हैं, आपको क्या बनना है, क्या नहीं बनना। जी। तो जैसे सब छोटे छोटे बच्चों के एक अलग ड्रीम्स होते हैं। मैं भी बचपन में सोचती थी मुझे डॉक्टर बनना है, बट वो 5th क्लास में चेंज हो गया। जी। देन अगेन आगे जाके जैसे स्टेज आगे बढ़ा, थोड़े से चेंजेस हुए, प्रोफेशन चेंज हुआ, तो मैंने सोचा कि हाँ, डेफिनेटली सब की तरह मुझे भी सोचना पड़ा, क्या ये फाइनेंशियली मेरे लिए सही रहेगा, क्या मैं आगे इसको लूँगी तो बिल्कुल। फ्रूटफुल रहेगा, नहीं रहेगा, बहुत सारे सवाल थे। बट जब मैंने अपने भैया और पापा को इस म्यूज़िक फील्ड में इन्वॉल्व होते देखा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी वो है कि आप जो भी कर रहे हो, क्या आप उसमें आपको खुशी मिल रही है, मतलब आप खुश हो वो करने से। जी। और उसका जवाब था कि हाँ, भले आपको कितने भी, जैसे अगर दूसरे फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, आप खुश नहीं हो, तो उस लाइफ को जीने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे जो खुशी वाला पॉइंट था वो मुझे इसमें मिल गया, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैं बस आ गई। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहला वो गाना कौन सा था जो आपने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था आपने? स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था ये शायद मुझे उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी। वो एक एडवर्टाइजमेंट की रिकॉर्डिंग की थी, और मैं रिकॉल नहीं कर पा रही वो कौन सा था। जी। बट नहीं, लेकिन चलिए, आपने कहा वो रिकॉल नहीं कर पाए, लेकिन वो वाली रिकॉर्डिंग जो आपको याद हो स्टूडियो में, जी जी जी, वो कौन सी थी? वो मुझे याद है, मेरे आगे के 2 दांत टूटे हुए थे तो हवा भी उसमें से बाहर बीच में पफ करके आवाज आती थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूं। कौन सा वो गाना था वो? वो एक प्राइवेट एल्बम ही था। और उम्र क्या होगी आपकी? मुझे लगता है छोटी थी, क्योंकि 2 दांत आपके टूटे हुए थे, 9 साल के करीब होंगी मैं अराउंड। और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एकदम हार्ट बीट एकदम तेज हो रही थी, सामने पहली बार माइक्रोफोन देख रही हूँ, कैसा अच्छा, वो याद है क्या? जिंगल था वो, ऐड था वो? जी, वो जिंगल ऐड था। वो कुछ 1-2 लाइन अगर आपको याद है? बिल्कुल भी याद नहीं है मतलब मुझे बस याद है कि उसमें क्या हो रहा था बैकग्राउंड में, पर मुझे गाने के बारे में बिल्कुल याद नहीं है। और लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने 2 दांत टूटे हुए थे, वहाँ से हवा बाहर हो रही होगी, तो उसमें मुझे लगता है प्रॉब्लम जरूर हुई होगी। लेकिन मुझे लगता है जब छोटे बच्चे जो भी गाते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है, तो वो बहुत ही अच्छा बना होगा। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे जैसे अब आजकल तो वीडियो एल्बम के ज़माना आ गया है, और पहले तो ये था कि जो प्राइवेट एल्बम्स होते तो उसमें इंसान सोचता था, खासकर सिंगर सोचते थे कि मौका मिल जाए, लेकिन आजकल अब यूट्यूब का भी ज़माना है और आप यूट्यूब में बड़ी पॉपुलर हैं, आप बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं आपके, क्योंकि मुझे लगता है कि अब टैलेंट अब
किसी की मोहताज नहीं है। जी बिल्कुल। आपके पास इतने सारे सोशल मीडिया, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस आप सोशल मीडिया में डाल दीजिए, देखिए रातों रात वो वीडियोस इतने पॉपुलर हो जाएंगे, इतने 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 पसंदीदा हो जाएंगे, लोग इतना पसंद करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब टैलेंट किसी का मोहताज नहीं है कि कोई प्रोड्यूसर या कोई हमको मौका देगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो यूट्यूब में जब आप इसमें आप आए, और ऐसा कौन सा जो गाना था जब आपको लगा, जब आपने उसमें यूट्यूब में आपने डाला है या बाकी सोशल मीडिया में डाला, उससे एक आपको कुछ अलग ही डिफरेंट एहसास हुआ कि मैंने तो सोचा नहीं था कि अगर मैं सोशल मीडिया में कोई ऐसा गाना मैं डाल रही हूँ और वो इतना पॉपुलर हो जाएगा, लोग उसे उतना पसंद करेंगे। मुझे याद है मैं आई गेस 11th या 12th क्लास में थी जब मैंने पहली बार सोशल मीडिया पे डाला था। 10th तक मैंने बिल्कुल सोशल मीडिया बिल्कुल छुआ नहीं था क्योंकि मुझे पूरा ध्यान मेरे एकेडमिक्स में था। बट धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ा तो मैंने नेट का यूज सिर्फ पढ़ाई या किसी म्यूजिक पर्पस के लिए ही चुना, रादर देन एनी सोशल मीडिया। मतलब आप अच्छी बच्ची थी आप। मतलब मैं भी कह सकते गोल ओरिएंटेड थी ज़्यादा। तो फिर वहाँ पे फिर काफ़ी सारे जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं उनके काफ़ी सारे दोस्त थे जिनने मेरे ऑलरेडी परफॉर्मेंसेस सुने हुए थे। तो उनने सजेस्ट किया कि वाणी मतलब अपलोड क्यों नहीं कर रही, अगर अपलोड करेगी तो और भी लोग जानेंगे, एक्सपोजर मिलेगा, तो ज़रूरी है ये चीज़। तो तब मेरे दिमाग में कुछ नहीं था ऐसा कि डालना है या कुछ करना है। बट उनने इतनी बार, मतलब बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूँगी तो भैया के दोस्तों को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि वो एक जरिया था, उनके वजह से मैंने सोचा कि डाल के ठीक है डालना चाहिए अगर इतना बोल रहे हैं तो। बिल्कुल, फिर वहाँ से शुरुआत हुई और काफ़ी फिर एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कोई एक खूबसूरत मनपसंद आपका गाना सुनने का। मैं कोई डिमांड नहीं करूंगा, जो आपको आपका मनपसंद आपको गाना लगता है। आज 15 अगस्त भी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक सवाल आपके गाने के बाद ये जरूर करूंगा कि बचपन में आप कैसे सेलिब्रेट करते थे और अब क्या कुछ बदलाव आया, किस तरह से 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं आप। लेकिन एक गाना जरूर सुनना चाहेंगे, अगर कोई देशभक्ति गाना अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है 4 चांद हो जाएगा, आज के दिन में लग जाएंगे 4 चांद। जी बिल्कुल। आज जैसे देशभक्ति का बिल्कुल माहौल है, बिल्कुल, तो मैं ज़रूर उसी से शुरुआत करना चाहूँगी, वंदे मातरम से। क्या बात है, बहुत खूब। श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकसुमिता द्रुमादलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणी सुखधाम वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। बहुत खूब। मैं आपको बताऊं सही, अभी मैं परसों ही मैं किसी को कह रहा था अपने दोस्त को, यार मुझे वंदे मातरम सुनने का मन कर रहा है, और मैंने उस वक्त सुना भी यूट्यूब में जाके, लेकिन देखिए आज लाइव सुनने का भी मुझे मौका मिल गया। बहुत खूबसूरत, क्योंकि वंदे मातरम एक दिल में एक जज्बा पैदा करता है, और जब उसमें इतनी खूबसूरत आवाज़ हो तो फिर तो वो जज्बा तो और बढ़ जाता है। वो बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त गाया आपने। जैसे मैंने कहा था आपसे, मैं एक सवाल ज़रूर करूँगा। आज 15 अगस्त है, बचपन में हम तरह तरह के मस्ती करते थे क्योंकि छुट्टी भी रहती थी 15 अगस्त वाले दिन, लेकिन एक अलग ही जज्बा रहता था। मैं तो झंडा लेके पूरे मोहल्ले में घूमते रहता था, मैं भारत माता की जय के नारे लगाते रहता था। तो आप क्या करते थे, कोई बचपन की कोई ऐसी खास यादें जो आपको याद हो आज के दिन, जो आप सेलिब्रेट करती थी उस दिन कुछ डिफरेंट अंदाज में? मेरी जो बचपन की यादें वो बस एक ही थी, क्योंकि आपको जैसे पता है कि स्कूल में तो हमेशा बस फ्लैग होस्टिंग के अलावा आप वापस घर लौट जाते थे। और उस दिन फंक्शंस होते थे। तो मेरा हमेशा फिक्स था कि वाणी गाना गाएगी स्कूल में। तो मेरी यादें बस वही है कि पेट्रोटिक सॉन्ग एक होता था, ग्रुप सॉन्ग या सोलो सॉन्ग होता था, और जो मुझे याद है, जो मेरा सेलिब्रेट करने का तरीका था वो गाने के थ्रू ही था हमेशा। तो मेरी जो हमेशा से जो मैंने सेलिब्रेट किया है वो अपनी आवाज़ के थ्रू किया है।
क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा जिक्र किया था दर्शकों को कि आपने एक म्यूजिक एल्बम भी किया और उसमें पाकिस्तान के सिंगर थे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से शूट भी हुआ, क्योंकि शायद आप पाकिस्तान गए ही नहीं जी, ना, जी, वहाँ के सिंगर इधर हिंदुस्तान आए, तो कैसे वो शूट हुआ और क्या कुछ था वो थोड़ा सा आप बताएं उस बारे में आप। वहाँ से मुझे अप्रोच किया गया, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे वहाँ के, और वो चाह रहे थे कि एक कोलैबोरेशन हम करें साथ में। अच्छा, उनके। अप्रोच कैसे किया ये मैं ये भी चाहूँगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये जानना, क्योंकि दूसरे देश के लोग कैसे यहाँ के सिंगर को अप्रोच करते हैं, ये भी बताएं जी आप। बिल्कुल, आज जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया के पास इतना पार है, हाँ। तो उसी के थ्रू उन्हें ईमेल आईडी के थ्रू फिर हम लोग आगे जब डेफिनेटली जो ऑनलाइन कॉल्स होते हैं उसके थ्रू जो गूगल ड्यू हुआ है उसके थ्रू हम लोग ने स्काइप पे फिर डिस्कशंस शुरू हुए, फिर यहाँ पे रॉ पैचेस, वहाँ पे रॉ पैचेस, फिर डिसाइड करना कि क्या सही रहेगा, सब कुछ ही ऑनलाइन ही हुआ है। और वहाँ के फुटेज और वहाँ के फिर यहाँ से कंबाइन करके, तो एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। तो जो एक ऑनलाइन पार, जो एक सोशल मीडिया की पार है, वो इतनी कितनी तेज हो सकती है इसी से पता लगा जा सकता है। तो क्या था वो गाना, किस तरह का गाना था वो, क्योंकि जब दोनों देशों के बीच में वो गाना गा रहे हैं तो किस तरह का गाना था वो, थोड़ा सा अगर आप एक दो लाइन अगर आप उसकी गुनगुना दे तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा रहेगा वो। वो था ख्वाबा विच, और बेसिकली रोमांटिक सॉन्ग ही था। अच्छा। और उसके बाद फिर हमारे प्लान्स थे और करने के, उन्होंने बताया था, बट फिर बीच में लॉकडाउन लग गया और बहुत सारी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गई थी चीज़ें। बिल्कुल। तो वो चीज़ वहाँ पे रुक गई थी। तो हाँ, डेफिनेटली ये एक सॉन्ग था। तो अगर वो एक दो लाइन अगर आप वाली सुना दी तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा लगेगा दर्शकों को। ख्वाब विच आंदा है कोई, अतरू बन के बह जांदा है कोई, ख्वाब विच आंदा है कोई। यही था। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, बहुत सारे आपने स्टेज शो किए हैं, क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल चेक करा था, आपने इतने सारे स्टेज शो किए, इतने सारे टीवी शोज किए आपने, और कई बड़े बड़े सिंगर्स के साथ आपने भी ड्यूएट गाए हैं। तो सबसे जो आपका मनपसंद जो एक स्टेज शो होता है जो बड़ा यादगार हो जाता है, या जो बड़ा एक टीवी शोज होते हैं बड़े यादगार हो जाते हैं, उसमें से वो कौन सा था और क्या उसमें कुछ खास लगा आपको जो आपका बड़ा फेवरेट हो गया हो? वैसे ये सवाल मुझसे पूछा गया है काफ़ी बार, पर मेरे पास कभी एक जवाब नहीं मिल पाया कि कौन सा फेवरेट रहा है। क्योंकि हर स्टेज आपको एक नया एक्सपीरियंस देता है। और मुझे लगता है कि हर एक स्टेज जहाँ पे आप जाते हो, जहाँ पे आप जिनके साथ स्टेज शेयर करते हो, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जो दूसरे से मैच नहीं करता है, और उससे आप कुछ नया सीखने को मिलता है और दूसरे से कुछ नया सीखने। तो मेरा कोई पर्टिकुलर बेस्ट तो नहीं है, बट ये कहूँगा कि जो भी जितने भी प्रोग्राम्स थे वो नए लोग के साथ हुए हैं, हमेशा आर्टिस्ट चेंज हुए हैं, तो उनसे मिलके उनके साथ स्टेज शेयर करने में बहुत बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सिंगर की बात करें, चाहे वो हम हॉलीवुड सिंगर भी हो या किसी दूसरे देश के सिंगर भी हो, हमारे देश के सिंगर हो, आपकी फेवरेट सिंगर कौन है, फीमेल और मेल में? सिंगर मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे वर्सेटैलिटी दो बता दीजिए, 1 2 में पहला कौन, दूसरा कौन? दूसरा, पहला, फिर अगर मैं दूसरे पे और फिर तीसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर उसके साथ में गुना हो जाएगा। आप 2-3 नाम बता दीजिए जो आपके बड़े फेवरेट सिंगर हैं। मेरे हैं श्रेया घोषाल जी, सोनू निगम जी, सुनिधि हरिहरन, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। मुझे लगता है शायद कोई भी छूटेगा नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको किस तरह के गाने आपको पसंद है? आपको क्लासिकल गाने आपको पसंद रहते हैं, आपको बॉलीवुड गाने या देशभक्ति गाने या जो भक्ति गीत होते हैं, वो किस तरह के गाने आपको खास पसंद होते हैं? बेसिकली मैं कहना चाहूँगी कि मेरे मूड पे डिपेंड होता है कि मुझे क्या सुनने का मन लग रहा है उस वक्त, क्योंकि ऐसे तो म्यूज़िक कोई भी जॉनर्स की हो, मुझे तो जो नया मिल जाए या कुछ भी पुराना मिल जाए मैं तो सुनने बैठ जाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, कुछ भी कैसा भी मुझे म्यूज़िक सुना दिया जाए तो। पर हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि अगर मुझे कुछ सुनने का मन जो कर रहा है उस वक्त, तो वो डिपेंड करता है कि मुझे क्या सुनना है। तो मुझे लगता है कि आज गाने का मन तो भक्ति गीत का, देशभक्ति गीतों का जरूर कर रहा होगा। तो समय कम है, हम चाहेंगे एक गाना आपसे और हो जाए, चाहे वो फिल्मी हो या जो भी मनपसंद आपका गाना, एक देशभक्ति गीत और हो जाए। जी, मुझे वैष्णव जन तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी, और ये वन ऑफ माय फेवरेट भक्ति गीत भी रहा है। तो डेफिनेटली आज मैं वो सुनाना चाहूँगी। प्लीज। वैष्णव जन तो तीन कहिए जी, तीर पराए जाने रे,
बहुत खूब, बहुत 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 बढ़िया। बहुत आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, ऐसा लगता है बस सुनते रहिए। अच्छा, समय कम है नहीं तो, जी, लेकिन जी। चाहते थे मैं चाहूँगा एक क्योंकि देखिए क्या होता है कि अक्सर ना जो गाने होते हैं दर्शक, क्योंकि फिल्में बहुत सारी देखते हैं दर्शक, तो उनकी एक इच्छा रहती है कि वो एक आध कोई एक फिल्मी सॉन्ग भी हो जाए। तो अगर कोई एक फिल्मी आपको गाना कोई याद हो, देशभक्ति हो या आपको मनपसंद जो भी हो, जो आपको लगे, एक जाते थे एक आपसे गाना सुनना चाहेंगे क्योंकि समय हो गया है, तो फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। जी, मैं बिल्कुल 2 लाइन सुनाना चाहूँगी जी। कि आज पूरा देशभक्ति वाला ही फ़ील आ रहा है, तो मैं ज़रूर बिल्कुल। वही सुनाना चाहूँगी। जी, बिल्कुल। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। बहुत खूब वाणी जी, बहुत बढ़िया। वाणी जी, आपके अगले और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? किस में जो दर्शक हैं वो आपकी आवाज़ को सुन पाएंगे, आपको वीडियो एल्बम में देख पाएंगे? किस तरह के प्रोजेक्ट है जो आपके अपकमिंग है आपके? अभी अपकमिंग मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो रिलीज़ होंगे अच्छे लेबल्स के थ्रू, जहाँ मुझे अप्रोच किया गया है, जी। और डेफिनेटली जब वो रिलीज़ होगा तो डेफिनेटली ऑडियंस को पता चलेगा। बाकी कंसर्ट्स हैं तो उसी की तैयारी में मैं चलिए, रहूँगी। बहुत बढ़िया। तो जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सारे आपके अपकमिंग बहुत प्रोजेक्ट बहुत के लिए, और ऐसे ही आप देश विदेश में सभी सिंगर्स के साथ आप परफॉर्म करते रहें और इससे देश का नाम आगे बढ़ाते रहें। अच्छा, जाते जाते बस एक सवाल आप संक्षेप में थोड़ा जवाब दीजिएगा, जी। क्योंकि आपके भाई हैं, वो भी बड़े अच्छे सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं, कभी वो आपको डांटते भी हैं कि इसको ऐसा गाओ, उसको वैसा गाओ? नहीं क्योंकि वो आपकी फैमिली में भी बड़े अच्छे सिंगर हैं, जी, कभी जी। कैसे आपको समझाते हैं, प्यार से या डांट डपट के भी? नहीं, बहुत ही डाँट के समझाते हैं व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक, क्योंकि उनके 2 रूप हैं। जब वो म्यूज़िक की बात जी। नहीं होती है तो वो उतने ही फ़नी है, हाँ। और जैसे ही वो म्यूज़िक की बात आती है वो एकदम अलग इंसान बन जाते हैं। चलिए। तो वहाँ पे वो प्यार से नहीं, डाँट के समझाते बहुत हैं। बढ़िया। चलिए, तो चलिए फिर से आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आपने हमारे स्टूडियो में शिरकत की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए सिंगर वाणी राव से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे उनके सफर के बारे में। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतने हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।